जीवन आधार ग्रामीण विकास संघ द्वारा वृद्ध आश्रम, गुरुकुल एवं गोपालक योजना का शिलान्यास 19 सितंबर को होगा। समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय जीवन आधार ग्रामीण विकास संघ द्वारा एक नई पहल की जा रही है। संस्था की ओर से वृद्धाश्रम, गुरुकुल एवं गोपालक योजना की आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के कर कमलों से किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन 19 सितंबर 2025 को दोपहर 2:30 पर ग्राम पिपरा, पंचायत सुड़ी, थाना पांकी, जिला पलामू में किया जाएगा। यह योजना 2.5 एकड़ जमीन के एक बड़े भूभाग में शुरू की जा रही है। संस्था के सचिव वकील सिंह ने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों को सुरक्षित आश्रय, बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा और ग्रामीण युवाओं को पशुपालन के माध्यम से आजीविका का अवसर प्रदान करेगी। इस मौके पर संस्था के कोषाध्यक्ष रास बिहारी सिंह ने कहा कि हम एक महत्वपूर्ण योजना शुरू कर रहे हैं जिसमें जन सहयोग की आवश्यकता है। जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिलेगा, योजना आगे बढ़ती जाएगी। सेवानिवृत्त शिक्षक सत्यानंद सिंह ने कहा कि यह एक अत्यंत सुंदर और उपयोगी सामाजिक कार्य है। इसमें सभी लोगों को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस योजना को पूरा सहयोग करूंगा। राजीव गांधी पंचायती राज मिशन के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह चंदेल ने कहा कि जब ट्रस्ट के प्रतिनिधि हमारे पास आए तो योजना हमें अत्यंत सराहनीय लगी। हमने आगे बढ़कर माननीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वे इस शिलान्यास के मुख्य अतिथि बने। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने सहर्ष आमंत्रण स्वीकार कर लिया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता लौरिक सिंह ने कहा कि सेवा सबसे उत्तम कार्य है। इस योजना में लोगों को बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। हम संस्था के साथ हर प्रकार से जुड़े हैं और इस सामाजिक कार्य में पूरा सहयोग देंगे। ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे समाज हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। कार्यक्रम ये निर्धारित हुई है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम वकील सिंह है। मैं कोनवाई के रहने वाला हूँ और ये हमारी संस्थान है 2012 का रजिस्टर्ड है, जीवन आधार ग्रामीण विकास संघ। और ये संस्था का उद्देश्य शुरू से ही था कि समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। तो वृद्ध लोगों की सेवा मुझे करना है और अनाथालय के रूप में जो है गुरुकुल हम स्थापित करने जा रहे हैं। जो शिक्षा का यहाँ पर पांकी विधानसभा में बहुत दिक्कत हो रही है शिक्षा के लेकर, तो हम अपनी संस्था के माध्यम से संचालन करेंगे और बहुत ही कम कॉस्ट होगा शिक्षा को लेकर, और उसमें जो अनाथ होंगे उन लोग को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। आप लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं, कहाँ से आखिर आर्थिक प्रबंधन होगी? आप एक कोषाध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहेंगे कि इस संस्था के लिए हम लोग की तो सोच बहुत बड़ा है कि मतलब ये संस्था चले। वृद्धाश्रम और गौपालन ये सबसे मानव धर्म का बहुत बड़ा कर्तव्य का ये काम है। अगर इस क्षेत्र से अगर सहयोग मिला सब तरह का आर्थिक, तो हम लोग चाहते हैं कि मैंने इस सेवा में हम लोग अपना योगदान समय जो भी हो दें। फंडिंग की व्यवस्था कैसे करेंगे? फंडिंग का व्यवस्था तो अब देखिए अभी स्टार्टिंग हो रहा है। चंदा हो जैसे भी हो तो करना ही होगा। मैंने जन सहयोग से जन सहयोग से ही है। सर, ये बहुत ही मानवता के लिए और समाज के लिए एक बेहतर कार्य करने की बुनियाद आप लोग डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले नंबर कि मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हुआ सतानंद सिंह और मैं डॉक्टर वीरेंद्र कृष्ण रामबली उच्च विद्यालय कोनवाई पांकी पलामू से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्त के बाद समाज में घूम घूम करके जो देख रहा हूँ उसमें मुझे महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, गुरुकुल और गौ पालन की आवश्यकता है।
अगर ईमानदारी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए तो फिर इस क्षेत्र में जो समस्या है, विधवा के लिए, वृद्धों के लिए, गाय के पालन संबंधी, तो ये समस्या का समाधान अवश्य होगा। और चूँकि वकील कुमार सिंह मेरे आदर्श चेला रहे हैं और इस क्षेत्र में कदम उठा चुके हैं, तो मेरा आशीर्वाद इनके साथ है और रहेगा। बशर्ते निस्वार्थ भावना से ऊपर उठ करके ये काम करेंगे तो हर व्यक्ति का सहयोग इनको मिलता जाएगा। नीचे से लेकर के ऊपर तक के पदाधिकारी भी इनको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। मैं इनके साथ हूँ तो हूँ, और इनके अंदर ये एबिलिटी है कि समाज में जो संकटग्रस्त पुरुष हों या महिला हों या विधवा हों, उनको सहयोग करने के लिए इनके दिल दिमाग में बैठा हुआ है। इसीलिए अपनी संपत्ति का 2.5 एकड़ ज़मीन को ये डोनेट कर चुके हैं और उसी में ये वृद्धाश्रम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रयास कर रहे थे और जगह, लेकिन सफलता नहीं मिली तो अपनी ज़मीन को देने के लिए तैयार हैं। त्याग ही एक ऐसी तपस्या है जिसके बदौलत आदमी नाम कमा सकता है, इतिहास बना सकता है और इस क्षेत्र का कल्याण कर सकता है। इस देखिए, अभी तो सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला अध्यक्ष पलामू मुकेश सिंह चंदेल। अभी हमारे पास हमारे वकील सिंह जी और हमारे लोरिक सिंह जी, हमारे आज सौभाग्य है कि हमारे एक बहुत चर्चित हमारे प्रधानाचार्य सतानंद सिंह जी वगैरह सभी लोग का ये इच्छा हुआ कि नहीं, इसको इस अपना क्षेत्र में एक वृद्धा आश्रम, गोपालन आश्रम और अन्य जो है से इसी तरह से कुछ इसको जो चालू किया जाए, तो हमको बहुत खुशी हुई कि ये तो बहुत शुभ कार्य है। तो हम लोग फिर मंत्री जी के पास गए। हम लोग देखे कि हम लोग का एक बहुत पलामू का एक महान व्यक्ति हम लोग के बीच में है और जो वित्त मंत्री पद पर हैं, तो हम सोचा कि उन्हीं से शिलान्यास करवाया जाए। तो उनके बीच हम लोग जाने का कार्य किया, उनसे बात किए और बात करने के उपरांत जो है सो हम लोग को 19 सितंबर को उन्होंने टाइम दिए कि 19 सितंबर को आकर के हम शिलान्यास करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, हर्ष हुआ कि नेता हमारा जो आशा लेकर गए थे उन्होंने पूरा किए। और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसी संस्था पांकी विधानसभा में चारों तरफ खड़ा रहे ताकि जो है असहाय लोगों का उसका व्यवस्था बन सके और उनका जीवन सुखमय हो सके। धन्यवाद। आपने पांकी में काफ़ी दिन से सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक कार्यों में जुड़े रहे हैं। क्या लगता है इस योजना के संबंध में आपका ओपिनियन क्या है? तो मैं अपना परिचय देता हूँ। लोरिक सिंह, घर कोनवाई। हम राजनीति, भाजपा के राजनीति से हम जुड़े हुए हैं। उसके पहले विकास भारती के माध्यम से स्वाभिमान जागरण प्रमंडलीय प्रमुख थे, जागरण किया और अनेकों विद्यालय को शुरुआत किया, कहीं शिलान्यास किया, कहीं सहयोग दिया, कहीं पढ़ाने का काम किया। और अब मैं अपनी अवस्था के मुताबिक अपना अभी घर में हूँ। यथा समय मिलता है उस मुताबिक हम सामाजिक राजनीतिक कार्यों में सहयोग करते हैं। तो हमारे ये वकील जी जो हैं, एक बहुत साहसपूर्ण समाज सेवा का कदम उठाए हैं। इनका जीवन आधार ग्रामीण विकास संघ का रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मुझे विश्वास है कि यह जो है सो आगे विकास करेगा। और हम देखते हैं आज के भौतिकवादी युग में संयुक्त परिवार टूट रहा है। आज बच्चे नौकरी पेशा के में बाहर रहते हैं और भौतिकवाद से प्रभावित होने के कारण अपने माता पिता बुजुर्ग का ख्याल नहीं रख पाते हैं। ये बहुत पीड़ादायक स्थिति है। इसीलिए इनका वृद्धाश्रम का योजना हमको बहुत महान योजना लगा। दूसरी बात, इन्होंने वैदिक शिक्षा की बात की है। तो आज जो है हम भारतीयों के पास अपने धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं रहने के कारण हम लोगों का लॉजिक कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण विदेशी अपने विचारधारा को थोप देता है। और आज देखिएगा कि अभी भी गुलाम मानसिकता के लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारा सनातन या भारतीयता ऋषि मुनियों का ये परंपरा ज्ञान है, इस संस्था के माध्यम से उसका हम प्रचार प्रसार करें
ताकि अपने देश और अपने सनातन के पक्ष में वो मजबूती के साथ अपना तर्क पेश कर सकें। दूसरी बात कि गौ पालन, हम जानते हैं यह गौ के से ही ये सृष्टि प्रारंभ हुआ है और गौ ही जो है मानव सृष्टि को संचालित किया है। इतिहास हमारा बोलता है भगवान कृष्ण जो है 2 लाख गायें चराते थे। भगवान होकर पार ब्रह्म परमेश्वर गौ पालन किए उन्होंने। हम ये भी जानते हैं कि गौ की कृपा से राजा दिलीप जो हैं गौ के सेवा करके एक यशस्वी पुत्र रघु महाराज को प्राप्त किए थे, जिस वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतरित होकर के पूरे ब्रह्मांड को जो है धर्म का मर्यादा का ज्ञान दिए, जिस को अनुकरण करके आदमी अपना जीवन को सफल बना सकता है, देश धर्म और विश्व को कल्याण कर सकता है। इसलिए मैं गौ पालन को सबसे महान कार्य समझता हूँ कि गौ से सभी तरह के गोबर से, उसके पेशाब से बहुत तरह की दवाएं मिलती है और जैविक खाद मिलेगा। आज खाद ये जो खाद चल रहा है वो केमिकल खाद, ये हमारी धरती को बंजर बनाने की दिशा में अग्रसर है। मैं चाहता हूँ कि जैविक खाद का प्रयोग करके इस पृथ्वी की रक्षा किया जाए, पर्यावरण की रक्षा किया जाए। आज गो हत्या हो रहा है, ये विदेशियों का जो है प्रभाव में ये सब हो रहा है। गौ के आशीर्वाद से जब सृष्टि हो सकता है तो गौ के कुड़हन से, गौ के आह से ये सृष्टि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण की रक्षा के लिए गौ पालन, गौ का आशीर्वाद प्राप्त करके हम विश्व का कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए हम इस संस्था को पूरे तहे दिल से सहयोग करने के लिए, क्योंकि यह संस्था गैर राजनीतिक है, राजनीतिक नहीं है। हम सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि यह पुण्यमय पवित्र संस्था को सहयोग करके इस क्षेत्र का जो है विकास करें और पूरे मानव समाज प्राणियों का कल्याण हो। ये मनसा हम रखते हैं कि इसके माध्यम से हम प्रचारित करेंगे और इसी संकल्प, आवासा और विश्वास के साथ हम इनके साथ समर्पित होकर काम करने की इच्छा रखते हैं। हमारा उम्र जो है 72 पार कर रहा है। इस उम्र में हम चाहते हैं कि मैं भी एक वृद्धा हूँ, तो वृद्धा ही वृद्धा को कष्ट को समझता है। इसलिए हम अपने गांव मोहल्ले में देखते हैं कि कितने उपेक्षित वृद्धा लोग हैं, उनका जो है हम सहयोग कर सकें, उनका आशीर्वाद हम ले सकें ताकि नव समाज का नव निर्माण हो सके।